ये ट्रीटी इतनी सॉलिड थी कि 3 वॉर 1965, 1971, 1999 के बावजूद टिकी रही। सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, मुल्तान जो इंडस से ड्रिंक वाटर लेते हैं, पानी की कमी से वहाँ पे कहर मच जाएगी। कराची जिसकी पॉपुलेशन 16 मिलियन से ज़्यादा है ऑलरेडी वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है और 12 बिलियन के एक्सपोर्ट्स और 1.5 मिलियन जॉब्स कट होगी इसके वजह से। फूड प्राइस 30 to 50% बढ़ सकते हैं जिससे 50 मिलियन पाकिस्तानी परेशान होंगे। सिटीज़ में 6 से 8 घंटा की पावर कट्स ऑलरेडी कॉमन सी बात है और इसके बाद अब आप सोच सकते हैं कि और कितने पावर कट होने वाले हैं फ्यूचर में। इन्फ्लेशन जो अभी 25% है वो 40% तक जा सकता है। 2 to 3 बिलियन ग्रामीण वर्कर्स सिटीज़ में माइग्रेट कर सकते हैं, पुशिंग अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 6.5% to 10%। वाटर क्राइसिस से डिजीज जैसे कोलेरा, टाइफाइड बढ़ सकता है जो पहले ही 1.5 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर चुका है पाकिस्तान में। कराची जैसे सिटीज़ जहां वाटर राइट्स नॉर्मल सी बात है, एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है इसके बाद। पाकिस्तान अब एक बड़े संकट के मुंह में खड़ा है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, वाटर सब दांव पर है। इमेजिन एक ऐसा क्राइसिस जहां एक कंट्री का लाइफलाइन, उसकी रिवर, एक डिसीजन से खतरे में आ जाए। 23 अप्रैल 2025 को इंडिया ने इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये वो हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जो 64 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा करता था। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने बोल्ड मूव्स लिया और पाकिस्तान अब एक बड़े संकट के मुंह में खड़ा है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, वाटर सब दांव पर है। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके साथ इस वाटर स्ट्राइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या चीज़ है। 1960s में वर्ल्ड बैंक के मेडिटेशन से इंडिया और पाकिस्तान ने इस ट्रीटी पर कराची में साइन किया था। वाई? क्योंकि 1947 की पार्टीशन ने दोनों कंट्रीज़ के बीच पानी के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया था। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सुतलज ये 6 नदियाँ दोनों देश की इकोनॉमी और खेती की जान हैं। ट्रीटी ने रिवर को स्प्लिट किया। पाकिस्तान को मिले वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब जो 80% पानी देते हैं यानी 135 मिलियन एकड़ फीट हर साल। इंडिया को मिले ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास, सुतलज जो 20% पानी यानी 33 मिलियन एकड़ फीट देते हैं। इंडिया को वेस्टर्न रिवर पर लिमिटेड यूज़ अलाउ किया गया लाइक हाइड्रो पावर्स, लेकिन बिना पाकिस्तान के तरफ जाने वाले पानी को कम किए। परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई फॉर कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट्स के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सिस्टम है। ये ट्रीटी इतनी सॉलिड थी कि 3 वॉर 1965, 1971, 1999 के बावजूद टिकी रही। अब सवाल ये है, इंडिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक खतरनाक टेरर अटैक हुआ। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया जिसमें कि 26 लोग मारे गए, सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल और एक फॉरेन नेशनल भी। इंडियन इन्वेस्टिगेशन ने ये अटैक पाकिस्तान से जोड़ा, क्लेमिंग कि अटैकर्स वहाँ से ट्रेंड होकर के आए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के एक रिसेंट स्पीच को भी टारगेट किया जिसमें उन्होंने कश्मीर में एक फेक नैरेटिव को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। बस इस बार इंडिया को बर्दाश्त नहीं हुई। 23 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। मतलब पूरा कोऑपरेशन बंद, नो टेक्निकल मीटिंग्स, नो डेटा शेयरिंग, नो वाटर फ्लो अपडेट्स टू पाकिस्तान। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म के साथ इस ट्रीटी के स्पिरिट को तोड़ता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया अपने अपस्ट्रीम पावर का यूज करके पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है और ये सिर्फ संधि तक नहीं रुका। इंडिया ने अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया, पाकिस्तानी नेशनल्स को 48 आवर्स में देश छोड़ने को कहा और डिप्लोमेटिक स्टाफ्स को निकाल दिया। ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। अब असली बात, पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान के 80% पानी का सोर्स वेस्टर्न रिवर पर डिपेंड करता है जो कि 135 मिलियन एकड़ फीट को एवरी ईयर मैनेज करता है। ये पानी 16 बिलियन हेक्टर फार्मलैंड को सींचता है। 23% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे थरबेला और मंगला को चलाता है। ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान का फ्यूचर डगमगा सा गया है। चलो इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं।
पहला झटका वाटर सिक्योरिटी को। ट्रीटी के बिना इंडिया फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर के सीजन में या फिर ड्राई सीजन में जनवरी और मार्च में। पाकिस्तान के पास सिर्फ 14.4 मिलियन एकड़ फीट का स्टोरेज है, बस 10% ऑफ इट्स ईयरली शेयर। सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, मुल्तान जो इंडस से ड्रिंक वाटर लेते हैं, पानी की कमी से वहाँ पे कहर मच जाएगी। कराची जिसकी पॉपुलेशन 16 मिलियन से ज़्यादा है, ऑलरेडी वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है और क्लाइमेट चेंज ने हाल और बुरा बना दिया है। हिमालयन ग्लेशियर जो इंडस को फीड करते हैं तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2050 तक इंडस फ्लो 10 to 20% कम हो सकता है। ट्रीटी के बिना पाकिस्तान के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इंडस ट्रीटी से 80% फार्म लैंड को इरिगेट किया करता था, जो कि 16 बिलियन हेक्टर्स होता है। पंजाब और सिंध में चावल, गेहूं, शुगर केन, कॉटन्स उगाए जाते थे, जो 70% एग्रीकल्चर आउटपुट्स देते थे। एक 10% वाटर कट से 1 to 2 मिलियन हेक्टर का इरिगेशन बंद हो सकता है। व्हीट और राइस की खेती में 10 से 20% का गिरावट हो सकता है और शुगर केन की 50% तक। ये मतलब 10 to 15 मिलियन का लॉस। कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेस है, जो कि 15% जीडीपी देता है, इस स्ट्राइक के बाद वो भी हिट हुआ है और 12 बिलियन के एक्सपोर्ट्स और 1.5 मिलियन जॉब्स कट होगी इसके वजह से। फूड प्राइस 30 to 50% बढ़ सकते हैं, जिससे 50 मिलियन पाकिस्तानी परेशान होंगे। तीसरा, एनर्जी क्राइसिस। वेस्टर्न रिवर तरबेला जो कि 3478 मेगावाट और मंगला 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती थी और वो 30% पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती थी। अब एक 10 से 20% फ्लो रिडक्शन से 500 से 1000 मेगावाट का लॉस हो सकता है। ये लोड बहुत ही बुरे तरीके से असर करेगी। सिटीज़ में 6 से 8 घंटा की पावर कट्स ऑलरेडी कॉमन सी बात है और इसके बाद अब आप सोच सकते हैं कि और कितने पावर कट होने वाले हैं फ्यूचर में। इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स, सीमेंट, स्टील जो 20% जीडीपी देते हैं, पाकिस्तान की जीडीपी में $5 बिलियन का लॉस फेस कर सकती हैं विथ 5 लाख जॉब कट्स। फार्मर्स जो इरिगेशन पंप्स के लिए बिजली पे डिपेंड करते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को, जिससे फूड प्राइस रॉकेट की तरफ भागेगी पाकिस्तान में। चौथा और मेन चीज़, पूरा इकोनॉमी और सोसाइटी हिल गया है। पाकिस्तान का $130 बिलियन का कर्ज और 7% जीडीपी ग्रोथ टारगेट पहले ही प्रेशर में है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लॉसेस से जीडीपी 10 to 5% यानी 20 to 40 बिलियन सिकुड़ सकता है। इन्फ्लेशन जो अभी 25% है वो 40% तक जा सकता है। 2 to 3 बिलियन ग्रामीण वर्कर्स सिटीज़ में माइग्रेट कर सकते हैं, पुशिंग अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 6.5% to 10%। वाटर क्राइसिस से डिजीज जैसे कोलेरा, टाइफाइड बढ़ सकता है, जो पहले ही 1.5 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर चुका है पाकिस्तान में। कराची जैसे सिटीज़ जहां वाटर राइट्स नॉर्मल सी बात है, एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है इसके बाद। पाकिस्तान इसका जवाब क्या दे रहा है? डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने वर्ल्ड बैंक से इंटरवेंशन करने की मांग की। पाकिस्तान यूएन या चाइना जैसे एलाइज की तरफ देख रहा है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर भारत का जो स्ट्रेंथ है उसके वजह से अभी तक ना तो वर्ल्ड बैंक ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और ना ही किसी और एजेंसी ने। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का स्टांस कितना क्लियर और स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि ग्लोबली इस पे क्या हो रहा है। यूएस ने इंडिया को फुल सपोर्ट दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बोल्ड स्टेटमेंट दिया। रसिया, चाइना, ईयू ने अटैक की निंदा की, लेकिन ट्रीटी सस्पेंशन पर अभी तक किसी का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया। तो अब फ्यूचर क्या होगा? अगर इंडिया फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है तो पाकिस्तान को मैसिव वाटर स्टोरेज फेस करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी वहाँ के लोगों के लिए डिजास्टर आ सकता है। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है वो इस इशू को और भी ज़्यादा आने वाले समय में मुश्किल बना सकता है। ये एक वेकअप कॉल है। पाकिस्तान को अपने टेररिज्म को कम करना होगा या ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों, ये था वाटर ट्रीटी सस्पेंशन का फुल ब्रेकडाउन। पाकिस्तान के लिए ये एक डू और डाई का सिचुएशन है। आपको क्या लगता है, क्या ये क्राइसिस सॉल्व होगा या और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।